हेलो बच्चों, मैं अश्विनी भारद्वाज आपके साथ 10th क्लास का थर्ड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले बेटा हमने 3 लेक्चर्स आपको दिए हैं। इन लेक्चर्स में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंट्रोडक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद हमने इसके रूट्स निकालना जिसे हम सॉल्यूशन भी कहते हैं वो सीखा। सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि 2 मेथड हम यूज़ करते हैं। पहला मेथड है हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, जो आप पहली क्लासेस में पढ़ता है। उसके बाद हमने 10th क्लास का एक नया टॉपिक पढ़ा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम रूट निकालते हैं। और अब हम एक और नया मेथड पढ़ेंगे जिसको हम आचार्य श्रीधर फार्मूला कहते हैं। बुक में ये श्रीधराचार्य फार्मूला के नाम से है, और जो आचार्य श्रीधर हैं वो हमारे इंडियन ग्रेट मैथमेटिशियन रहे हैं, इसीलिए मैं इसको आचार्य श्रीधर फार्मूला बोलता हूँ। क्योंकि कई बार श्रीधराचार्य फार्मूले से यही नहीं समझ में आता कि श्रीधर किसी का नाम है और वो इंडियन नेम है। तो हमारे बच्चों को, हम सबको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो इंडियन मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने भी मैथमेटिक्स में कितने बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था उसमें भी बताया था कि बेसिकली जो आचार्य श्रीधर फार्मूला है उसी का ही नाम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी है। तो उसमें मैंने आपको इस मेथड को एक्सप्लेन किया था। तो इसमें और पुराने वाले में क्या डिफरेंस है कि जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है वो उससे हम इसको डिटेल में करते हैं, एक एक स्टेप। लेकिन यहाँ पर जो आचार्य श्रीधर फार्मूला जिसे हम कहते हैं वो उसी का रिज़ल्ट है। मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का जो रिज़ल्ट है वो आचार्य श्रीधर फार्मूले के नाम से फेमस है। बुक में आप इसको श्रीधराचार्य फार्मूले के नाम से पढ़ेंगे, बातें की है। तो अभी इसको समझने के लिए हम फिर से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये उसी, मैंने आपको बताया, ये उसी का रिज़ल्ट है। तो सबसे पहले आपको देखिए, ये सब मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 है। पहला स्टेप क्या होता है बेटा कि हम x² के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, a। तो हम a से डिवाइड करेंगे, ये हमने a से डिवाइड करके यहाँ पर आपको दिखा दिया है। ये बन गया x² + b/ax + c/a। अब इसको स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए a² + b² का होल स्क्वायर बनाते हैं। अगर आप a² + b के होल स्क्वायर को देखें तो उसमें 3 टर्म आते हैं, एक a², एक b² और एक 2ab। तो इसको अगर हम ऐसे समझें कि 2 टर्म का स्क्वायर है और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट है, तो इसमें एक टर्म का स्क्वायर तो x² है ही, दूसरी टर्म का स्क्वायर नहीं है। मतलब अगर हम इसे a² मान लें तो b² नहीं है। और ये जो बीच वाली टर्म है, क्योंकि इसमें एक x है तो वो a हो गया। तो ये 2ab से हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। तो 2ab में x तो हो गया बेटा हमारा a, और जो b वाली टर्म है वो होगी b/a। तो ये 2b के स्थान पर आ जाती है, 2b से इसे रिप्लेस करते हैं। तो जब इसे 2b से रिप्लेस करेंगे तो b क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। इसीलिए इस टर्म का हाफ लेकर हम उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि हमें b² की टर्म चाहिए। तो मैं आपको बस एक सिंपल सी बात फिर से बता रहा हूँ जो मैंने पहले बताई थी कि जब भी आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऐसे ही है, तो ये जो x का कोफिशिएंट है ना बेटा, ये a² हो गया, ये 2ab हो गया, और इस 2ab में ये 2b हो गया। तो b होगा इसका हाफ। लेकिन हमें b नहीं चाहिए, a² और 2ab तो ये हो मान लिए हमने। लेकिन जब हमने इसको 2ab मान लिया तो हमें b² चाहिए ना, और b हो गया इसका हाफ। तो हम b² को ऐड, b² को, इसका स्क्वायर कितना हो गया 9/4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर ये हमारा एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म, तो ये a² हो जाएगा, ये b² हो जाएगा और ये 2ab हो जाएगा। इस तरह से हम a + b के होल स्क्वायर को इसे बनाएंगे। इसी को हमने देखो एक्सप्लेन कर रखा है। क्योंकि यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो b/a है, इसलिए हम पहले उसका हाफ करेंगे b/2a, उसका स्क्वायर करेंगे और उसके स्क्वायर को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये देखिए आपको दिखा रखा है। फिर ये वाली टर्म हो गई बेटा a² और ये हो गई b² और ये हो गई 2ab।
इन तीनों को मिला के हम एक साथ लिख लेंगे। देखो यहाँ एक साथ लिख रखी है, आपको यही दिखाने के लिए लिख रखी है कि पहली टर्म हो गई ए स्क्वायर, दूसरी हो गई 2ab और ये तीसरे वाली हो गई बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाती है और इनको हम आपस में कंबाइंड करके ये देखो यहाँ हमने इसे सॉल्व कर लिया। इसका एलसीएम लिया और एलसीएम लेकर ये आ जाती है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो हम इसका भी स्क्वायर लिखते हैं। स्क्वायर लिखने का रीज़न ये है कि हम इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। तो जब हमने इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करा, वो क्या है, ये नीचे लिखा हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी। इस फॉर्मूले से तो आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे, ये a प्लस बी ए माइनस बी। तो हम आचार्य श्रीधर ने क्या किया कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और फिर इसमें a प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तो कोई भी जो इस फॉर्म में आ जाएगा वो फैक्टराइज हो जाएगा। इसलिए हम चाहे वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो या ना हो, हम इससे उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। देखो ये फैक्टराइज करने के बाद हमारे ये एक फैक्टर ये आ गया बेटा और एक फैक्टर ये आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करके हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। और जब हमने एक एक फैक्टर को, इसको भी 0 रखा और इसको भी इक्वल टू 0 रखा, तो हमारी दो वैल्यूज़ आ गई। एक आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू में यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ये देखिए आगे नीचे आप इसे देखेंगे, ये आ गई दो वैल्यूज़ बेटा, ये दो वैल्यूज़ आपके सामने, एक ये वाली आ गई, एक ही आ गई। तो आप इन दोनों वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस देख रहे हैं, ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर बस ये प्लस है और यहाँ पर ये माइनस है, इसलिए इनको कंबाइंड करके हम प्लस माइनस लिख देते हैं। तो ये हमारा इस फॉर्मूले को हम श्रीधराचार्य फार्मूला या आचार्य श्रीधर फार्मूला कहते हैं। इसमें ABC क्या है बेटा, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो a हो जाएगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b हो जाएगा x का कोफिशिएंट और c हो जाएगा कांस्टेंट टर्म जिसके साथ x नहीं है। देखिए एग्जाम्पल है आपके सामने, इसको जूम करके देख लो, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन में बेटा, इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कंपेयर करेंगे इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ABC फाइंड आउट करने लेंगे, a 6 आ गया, b 13 आ गया और c आ गया -5। अब इसको हम सबसे पहले आचार्य श्रीधर फार्मूला लिखेंगे। x इज इक्वल टू, ये फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको बार बार आप मेमोराइज़ करेंगे, आंख बंद करके फार्मूले को सोचना चाहिए हमको, उससे हमारी मेमोरी भी शार्प होती है और हम फार्मूला भूलते नहीं हैं। आँखों बंद करके फिर उसको देखा करो, विजुअलाइज करा करो, और जब भी आप क्वेश्चन करें तो फार्मूला ज़रूर लिखें। उससे क्या होगा, आपको फार्मूला लर्न भी हो जाएगा और अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो फार्मूले तक के मार्क्स आपको मिल जाते हैं। अब सिंपली हमें इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते समय आप ध्यान दें कि मैंने देखिए यहाँ बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ मैंने ब्रैकेट का यूज़ किया है जिससे गलती ना हो, नहीं तो बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं जनरली, है ना। तो आप ब्रैकेट का यूज़ करेंगे तो गलती नहीं होगी। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये 4 इंटू 6 इंटू 5 6 5 30 और ये 34 120 आ जाएगा और ये 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो 169 प्लस 120 289 हो गया। 289 17 का अंडर रूट होता है। अब देखिए ये दो वैल्यूज़ पर आप ध्यान दें, एक बार हमने बीच में प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया। प्लस लेने से ये 4/12 आ गई, जिसे सॉल्व करके हमने 1/3 लिख लिया। माइनस करेंगे तो ये 30/12 हो जाएगी और इसे हम 6 से डिवाइड करके -5/2 लिख देंगे। इस तरीके से ये हमारे दो आंसर आ गए बेटा, जिनको हम रूट्स कहते हैं। एक हमारा 1/3 आ गया और एक हमारा -5/2 आ गया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इससे हम किसी भी तरीके की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक और है, सेम मेथड है बेटा, बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। हमने देखो फिर से इसको सेम स्टेप, इसको हमने सबसे पहले कंपेयर करा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ये कंपेयर कर लिया
ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, आचार्य श्रीधर फॉर्मूला लिखा, ABC की वैल्यू को उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करते समय ब्रैकेट्स लगाएंगे, कैलकुलेशन को ध्यान से करेंगे। ये 25 आ गया, ये 4 2 ज़ार 8 2 ज़ार 16 हो गया, 25 + 16 41 हो गया। अब 41 का तो अंडर रूट आ नहीं सकता, इसलिए हम इसको एज इट इज़ 41 का अंडर रूट लिखेंगे। दोनों वैल्यूज़ को हमने अलग अलग करके लिख दिया, ये दो हमारे रूट्स कहलाए जाएंगे। तो देख रहे हैं आप, बिल्कुल सिंपल है, सबका एक जैसा ही मेथड है बेटा, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं है। फिर नीचे एक और हमने क्वेश्चन लिया है, ये इसलिए लिया आपको समझाने के लिए कि इसमें हमारा जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, है ना। ये देखिए, जब हमने इसे ABC लिखे, वही मेथड ABC से कंपेयर किया, A5 हो गया B2 C3, और यहाँ आचार्य श्रीधर फॉर्मूला लिखा, उसमें ABC की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करा। तो हम देखते ये जब देखो इसे सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर हो गया बेटा 4, और 4 माइनस ये हो गया 4 5 ज़ार 20 3 ज़ार 60, तो 4 - 60 कितना आता है बेटा -56। देखिए -56 यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो वो नॉन रियल नंबर होता है, तो आप यहीं पर लिख देंगे कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल। तो बस कहीं कहीं ये नॉट रियल भी आ सकता है। यही हमारे आगे हम पढ़ेंगे कि जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो हम कहेंगे रूट्स आर नॉट रियल, और जब पॉजिटिव आ जाएगा या 0 आ जाएगा तो रूट्स रियल होंगे। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में नेचर ऑफ द रूट्स के नाम से पढ़ेंगे। ये आपका असाइनमेंट है बेटा, आप इसे क्लिक कर सकते हैं, सॉल्व कीजिए, और इसके आंसर्स आप देख सकते हैं। कहीं कहीं आंसर्स में मिस्टेक हो सकती है, तो अगर आपको लगे कि आपका आंसर मैच नहीं कर रहा तो आप एक बार और सॉल्व कर लीजिए। दोबारा भी सॉल्व करके आपको लगता है कि भाई ये तो आंसर्स हमारे जो हैं मैच नहीं कर रहे हैं, फिर आप मेरे से इसको डिस्कस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर समझ में नहीं आती तो उसे आप 2 बार 3 बार देख सकते हैं। हम इसीलिए वीडियोज़ आपको दे रहे हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसे रिपीट करके देख लीजिए। और बहुत सिंपल है, आप देख ही रहे होंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप ज़्यादा मत पढ़िए पर ध्यान से पढ़िए। और मैथ्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, और मेरी हमेशा आपके साथ गुड विशेस हैं बेटा। थैंक यू।